नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। पर उससे पहले आप उत्तर प्रदेश के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, सरकार देगी 5,000 फ्री स्मार्टफोन। जी हाँ, योगी सरकार युवाओं को फ्री स्मार्टफोन देने जा रही है। इसके लिए 25 लाख स्मार्टफोन खरीदे जाएंगे, जिसमें 19 करोड़ 93 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सरकार स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत फ्री स्मार्टफोन बांटेगी। पीएम योगी ने किया विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। जी हाँ, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विरासत और विकास के एक अद्भुत समागम को आगे बढ़ाते हुए सबका साथ सबका विकास की बेहतरीन सोच के साथ शिक्षा और स्वास्थ्य के एक प्रमुख केंद्र के रूप में गोरखपुर अपनी पहचान बना रहा है। थाने में गिरी हाई टेंशन लाइन, लगी आग। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के संभल में हयातनगर थाने पर हाई टेंशन लाइन गिर गई है। इस घटना में पूरा थाना आग की चपेट में आ गया है। सूचना मिलने पर आधा दर्जन फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने के प्रयास तेज कर दिए। यूपी बोर्ड परीक्षा में ड्यूटी करने वाले शिक्षकों के लिए खुशखबरी, सैलरी से अलग मिलेंगे इतने रुपए। जी हाँ, यूपी बोर्ड परीक्षा में ड्यूटी करने वाले शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। यूपी बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का पारिश्रमिक बढ़ाने के बाद सरकार जल्द ही बोर्ड परीक्षा ड्यूटी करने वाले शिक्षकों का पारिश्रमिक भी बढ़ाएगी। खरीदारों के पैसे का गलत इस्तेमाल करने वालों पर होगा एक्शन, रेरा ने शुरू की कार्रवाई। जी हाँ, उत्तर प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण रेरा ने खरीदारों से एकत्र पूंजी को परियोजना के निर्माण पर खर्च न कर अन्य कार्यों पर खर्च करने से कड़ा रुख अपनाया है। यूपी सरकार ने कर्मचारियों की कर दी बल्ले बल्ले, अब इतनी ज्यादा मिलेगी सैलरी। जी हाँ, सरकार कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को हर महीने मिलने वाली रकम बढ़ाने की योजना बना रही है। महंगाई भत्ता डीए कहलाने वाली यह बढ़ोतरी 1 जुलाई से शुरू होगी। सरकार कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को जुलाई से सितंबर तक मिलने वाला अतिरिक्त पैसा भी देगी। यूपी में तेवर दिखा रही गर्मी, प्रयागराज सहित 8 जिलों में पारा 40 पार, हीट वेव का अलर्ट। जी हाँ, मौसम में गर्माहट बढ़ने लगी है। शनिवार का प्रयागराज में अधिकतम तापमान 41.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा कानपुर, वाराणसी समेत 7 शहरों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री या इसके ऊपर पहुंच गया। पैराशूट न खुलने से वायुसेना अधिकारी की मौत। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के आगरा में वायुसेना परिसर में जवानों को हेलीकॉप्टर से कूदने का प्रशिक्षण दे रहे वायुसेना अधिकारी की पैराशूट नहीं खुलने से मौत हो गई। प्रतापगढ़ के बेल्हा गांव निवासी रामकुमार तिवारी यहां वायुसेना में वारंट अधिकारी के पद पर तैनात थे। यूपी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री भर्ती 2024, 164 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के 164 पदों के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यदि आप इस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो यह आपके लिए एक सुनहरा अवसर। पत्ते जलाने के लिए लगाई गई आग ने मचाई तबाही। जी हाँ, तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत भदेहदू कॉलोनी में शनिवार दोपहर भीषण आग लगने से करीब 1.5 दर्जन कच्चे मकानों में रह रहे लोगों का सामान जलकर राख हो गया। मकानों के साथ ही गृहस्थी का सामान, कपड़े, पैसे व जेवर आदि राख के ढेर में तब्दील हो गए। यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं एग्जाम हेतु नई गाइडलाइन जारी। यूपी बोर्ड के लिए कई बड़े बदलाव। जी हाँ, यूपी बोर्ड के माध्यम से हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षा से जुड़े लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण गाइडलाइन को जारी कर दिया गया है। यूपी बोर्ड ने हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षा हेतु संबंधित गाइडलाइन को घोषित किया गया। गोरखपुर में बोले सीएम योगी, अब जातिवादी, माफियावादी और परिवारवादी ताकतों के हाथों में नहीं खेलेगा यूपी। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज का उत्तर प्रदेश जातिवादी, परिवारवादी व माफियावादी ताकतों के हाथों में नहीं खेलेगा, बल्कि विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करते हुए देश की अर्थव्यवस्था का अग्रणी राज्य बनेगा। यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम 5 सिर्फ अप्रैल तक का समय, 4163 रिक्तियां और बड़ी खबरें आपके लिए। जी हाँ, यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा की तारीख की पुष्टि हो गई है और यह खबर सभी उम्मीदवारों के लिए एक खुशखबरी है। इस परीक्षा का आयोजन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड यूपीएससी एसएसबी द्वारा किया जाएगा। रामनवमी 2025, यूपी में श्री रामचरितमानस का अखंड पाठ शुरू, रविवार को होगी पूर्णाहुति। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर चैत्र नवरात्र की अष्टमी तिथि शनिवार से राज्य के सभी जिलों में
श्री रामचरितमानस का अखंड पाठ शुरू हुआ, जिसका समापन रविवार को होगा। यूपी में 11 किलोमीटर के नए हाईवे को मिली हरी झंडी। 96 गांवों की किस्मत बदलेगा ये हाईवे। जी हां, यूपी में 112 किलोमीटर के नए हाईवे को मिली हरी झंडी। 96 गांवों की किस्मत बदलेगा ये हाईवे। कानपुर एक्सप्रेसवे, जो अब बुंदेलखंड क्षेत्र के विकास का नया रास्ता बनेगा, 112 किलोमीटर और आधुनिकतम तकनीक से बना एक हाईवे है। रामनवमी पर प्रदेश भर में हाई अलर्ट, ड्रोन से होगी निगरानी। जी हां, व्यवस्था को लेकर अयोध्या, लखनऊ, फतेहपुर, मेरठ, बरेली, शाहजहांपुर, आगरा समेत प्रदेश भर में अलर्ट घोषित किया गया है। जिलों में ड्रोन से निगरानी की जाएगी। यूपी रोडवेज बसों में 5,000 महिलाओं की होगी भर्ती। गृह जनपद में नियुक्ति। इन जिलों में लगेगा रोजगार मेला। जी हां, उत्तर प्रदेश में महिलाओं को प्राथमिकता देते हुए और मजबूत बनाने के लिए सरकार एक कदम और आगे बढ़ाई है। दरअसल सरकार ने यूपी की रोडवेज बसों में अब 5,000 महिलाएं कंडक्टर की भर्ती करने का फैसला लिया है। गोरखपुर में कन्या पूजन करेंगे सीएम योगी। गीड़ा क्षेत्र में करेंगे केयान डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड प्लांट का उद्घाटन। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर दौरे पर हैं। अपने 2 दिवसीय प्रवास के दूसरे दिन सीएम योगी नवमी के अवसर पर मंदिर में कन्या पूजन करेंगे। इसके बाद सीएम योगी गीड़ा क्षेत्र के सेक्टर 26 जाएंगे। अगले 3 साल में यूपी से गरीबी होगी समाप्त। जी हां, सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाराजगंज दौरे पर 654 करोड़ रुपए की 629 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि अगले 3 साल में यूपी से गरीबी खत्म कर राज्य को नंबर 1 बनाया जाएगा। संभल से मानव तस्करी का पर्दाफाश, प्रोफेसर निकला धन वर्षा गैंग का सदस्य। जी हां, यूपी के संभल में तंत्र क्रिया के नाम पर मानव व प्रतिबंधित वन्य जीवों की तस्करी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने गिरोह के 14 सदस्यों को गिरफ्तार कर मोबाइल फोन, तंत्र सामग्री, एक कछुआ, हथियार आदि सामान बरामद किया है। यूपी के संभल में बड़ा हादसा। हयातनगर थाने में लगी भीषण आग, कई गाड़ियां जलकर राख। जी हां, उत्तर प्रदेश के संभल जिले के हयातनगर थाने में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि यह हादसा एक हाई टेंशन तार गिरने की वजह से हुआ। आग लगते ही थाना परिसर में अफरा तफरी मच गई। पुलिस कर्मियों ने तुरंत थाने को खाली करवाया और अपनी जान बचाई। आगरा में निर्माणाधीन कैंटीन गिरी, मलबे में दबे 5 मजदूर। बचाव कार्य जारी। जी हां, उत्तर प्रदेश के आगरा में शनिवार 5 अप्रैल 2025 दोपहर बड़ी घटना हो गई। यहां जगदीशपुर थाना क्षेत्र में लोहा मंडी के पास एक कैंटीन दुकान गिर गई, जिसमें 5 लोग दब गए। मायके से नहीं आ रही थी पत्नी, युवक ने खाया जहर, हालत गंभीर। जी हां, यूपी प्रदेश के गाजीपुर से हैरान करने वाला सामने आया है। एक युवक ने जहरीला पदार्थ खाकर सुसाइड करने की कोशिश की। दरअसल युवक की पिछले साल ही शादी हुई थी। शादी के कुछ दिनों के बाद ही उसकी पत्नी ने मायके से आने से इनकार कर दिया।